रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार आखिरी पैदान तक रोजाना खबर चुनावी चर्चा परिचर्चा जारी रखना चाहता है और अब तो हम वोट देने और दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप वोट नहीं देंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, देश का निर्माण नहीं होगा। सवाल यह है कि हम सब कुछ चाहते हैं अपने सरकार से, अपनी सरकार को हम कोसते भी हैं, अपनी सरकार को हम गालियां तक देते हैं, लेकिन क्या आप अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ तो नहीं लेते? बहुत सारे लोग मेरठ से मसूरी और नैनीताल जा चुके हैं। रोजाना खबर के पास कम से कम 100 लोगों ने पुष्टि के लिए वोट मांग रही हैं। आप कल फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हो। सबसे पहला सवाल, कितनी उत्साहित हो अंदर से जब पहली बार ईवीएम का बटन दबाओगी? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। मतलब रात भर नींद नहीं आएगी? हाँ, बहुत सेफ्टी वगैरह भी। पहले देयर वाज अ टाइम कि घर पे भी हमें ये बोला जाता है कि शाम हो गई भाई, अब तुम्हें घर आना है, 7-8 बज गए, अंधेरा होने वाले, घर आ जाओ उससे पहले। पर अब अगर हम 9-10 बजे भी कहीं जाते हैं या फिर ये हो जाता है कि ये एंड है अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता फिर तो। मतलब योगी जी के बुलडोजर और दी एंड के बारे में आपको भी जानकारी है? हाँ बिल्कुल है, उन्होंने हर चीज पे एक्शंस लेते हैं, वो चाहे कोई भी छोटे से छोटा सीन हो या फिर कोई बहुत। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार आखिरी पैदान तक रोजाना खबर चुनावी चर्चा परिचर्चा जारी रखना चाहता है और अब तो हम वोट देने और दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप वोट नहीं देंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, देश का निर्माण नहीं होगा। सवाल यह है कि हम सब कुछ चाहते हैं अपने सरकार से, अपनी सरकार को हम कोसते भी हैं, अपनी सरकार को हम गालियां तक देते हैं, लेकिन क्या आप अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ तो नहीं लेते? बहुत सारे लोग मेरठ से मसूरी और नैनीताल जा चुके हैं। रोजाना खबर के पास कम से कम 100 लोगों ने पुष्टि कर दी है। सवाल यह है कि आखिर नैनीताल मसूरी कब तक आप जाएंगे? क्यों अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं? लगातार कई लोगों से, मेरठ के दिग्गज चेहरे से, सीए, डॉक्टर, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोगों से हमने मतदान करने की अपील करवाई। हम अब ऐसे बिटिया से, लड़की से, मेरठ की बेटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट देगी। कल 26 अप्रैल को फर्स्ट टाइम वोटर है। ऐसे में हमने सेलेक्ट किया है प्रभात गुप्ता, सीए प्रभात गुप्ता, जो मेरठ के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी बिटिया है, ए ब्लॉक शास्त्री नगर में रहती हैं। सवाल है कि जब ये वोट देने जा रही हैं तो क्या सोचती हैं? इनके फादर मदर के द्वारा जो पता है, जो टीवी में देखती हैं, तो अलग बात है, लेकिन क्या ये सरकार को क्या सोचती हैं, सरकार के बारे में क्या सोचती हैं, डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि ये जब 18-19 साल के हो गई हैं तो सोचने की शक्ति भी बढ़ गई होगी। नमस्कार अनुषा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल 26 अप्रैल को मतदान है। सबसे पहले हमने परिचय दिया है, लेकिन फिर भी बताओ आपका नाम क्या है और कहाँ रहती हो आप? मेरा नाम अनुषा गुप्ता है और मैं ए ब्लॉक शास्त्री नगर में रहती हूँ और मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ अब। कहाँ पर है? स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? मैं केएल इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। अनुषा मेरे साथ है और लगातार कल मतदान है। कल देश के लिए मतदान होगा क्योंकि 3 लेयर के मतदान होते हैं, पार्षद, विधायक और सांसद। सांसद से प्रधानमंत्री बनते हैं। कल मोदी जी तीसरी बार देश के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी अपने लिए वोट मांग रही हैं। आप कल फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हो। सबसे पहला सवाल, कितनी उत्साहित हो अंदर से जब पहली बार ईवीएम का बटन दबाओगी? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। मतलब रात भर नींद नहीं आएगी? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ। तो कोशिश करोगे कल सुबह सबसे पहले लाइन में जाके लग जाओ? हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जब आप वोट देने जा रही हो फर्स्ट टाइम, बहुत लोगों को वोट देते हुए देखा होगा, घर में भी देखा होगा, तो क्या लग रहा है कि योगी मोदी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, चाहे वो डेवलपमेंट से देखा जाए, मतलब हर चीज़। जैसे आज पहले मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है। हर चीज़ जब एक सही बात पे जा रही है तो हम क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाएं। और कानून व्यवस्था महिलाएं बड़ा अच्छा मानती है, क्या आप सोचती हैं? बहुत सेफ्टी वगैरह भी। पहले देयर वाज अ टाइम कि घर पे भी हमें ये बोला जाता है कि शाम हो गई भाई, अब तुम्हें घर आना है, 7-8 बज गए, अंधेरा होने वाले, घर आ जाओ उससे पहले। पर अब अगर हम 9-10 बजे भी कहीं जाते हैं या फिर ये हो जाता है कि हाँ लेट होने वाला है, तो घर वाले को ये होता है हाँ एक बार इन्फॉर्म कर दिया तुमने, आ जाओ आराम से। तो अब उनको इतना टेंशन नहीं होता कि यहीं अंधेरा हो गया, पहले आ जाओगे। तो सेफ्टी तो बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के क्या है कि सभी धर्म के लोग जो भाजपा को लाइक नहीं करते, उन तक ने भी कहा है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया हुआ है। मुस्लिम तबके ने भी कहा है कानून व्यवस्था अच्छा होने से सभी धर्मों की महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण है, लोगों के बिजनेस करने का अच्छा वातावरण मिलता है। बिटिया है मेरठ की जो कह रही है, जो आप सुन भी रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, कि पहले पेरेंट्स मेरठ जैसे महानगर
मैं कस्बे की बात नहीं कर रहा, मेरठ जैसे महानगर के माता पिता भयभीत होते थे कि हमारी बिटिया बाहर गई है तो शाम ढलते ही घर में आ जाए। लेकिन अब कोई बात नहीं, अगर किसी काम से 10 बजे जाना भी है तभी कोई बेचैनी नहीं होती। नहीं, बेचैनी नहीं होती, उनको ये होता है हाँ आराम से चले जाओ, बता के जा रहे हो, पता है आ जाओ। इसके पीछे क्या कारण मानती हो कि अपराधियों में डर है योगी का? हाँ बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है, पहले तो ये होता था हाँ कुछ भी एक्शंस करेंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे तो बच जाएंगे। अभी उनको पता है भाई थोड़ा भी गलत काम कर दिया ना दी एंड है अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता फिर तो। मतलब योगी जी के बुलडोजर और दी एंड के बारे में आपको भी जानकारी है? हाँ बिल्कुल है, उन्होंने हर चीज पे एक्शंस लेते हैं, वो चाहे कोई भी छोटे से छोटा सीन हो या फिर कोई बहुत बड़ा ही कोई क्राइम हो, हर चीज पे एक्शंस वो लेते ही हैं। तो योगी सरकार के 7 साल हो गए, मोदी सरकार 10 साल हो गए, तो मन में बेचैनी थी कि यार दोनों सरकारें अच्छी हैं, हमें वोट देना चाहिए था। तो अब आपके मोदी सरकार के 10वें साल में, मतलब तीसरे टर्म के लिए, और योगी सरकार का दूसरा खत्म हो रहा, आप तीसरे में देंगी क्योंकि दूसरा में बीच में होगा नहीं। तो अब तीसरी बार जो टर्म है मोदी सरकार का, इस स्लोगन भी है अब की बार 400 पार। तो जब बटन दबाएंगी तो क्या क्या सोचेंगी? 5-6 सवाल तब दबाने जाएंगी, बिल्कुल बताओ। मैंने तो काफी चीज सोच ही रखी है कि भाई हर चीज में अगर कोई और सरकार किसे ही चुनोगे आप। अभी देखा जाए तो हर चीज में जब आपको डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपको ग्रोथ भी मिल रही है और आपको दिख रहा है, जो इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि अभी ये हुआ, ये अच्छा बेनिफिट हो रहा है, ये इतनी सारी स्कीम्स वगैरह भी लाए हैं वो मेरठ को रैपिड, हाँ मतलब इतनी मेरठ भी इतना डेवलप हो गया है, तो क्यों नहीं भाई, जब अब जाके हमें एक पावर मिले कि हाँ हम अपना चॉइस कर सकते हैं तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और डेवलपमेंट मेरठ में 32,000 करोड़ के रैपिड प्रोजेक्ट और मेरठ एक्सप्रेसवे जिस तरीके से सीए बनी है तो दिल्ली आना जाना भी फ्रिक्वेंटली होगा। आप रैपिड में बैठेंगी एसी में और 100-150 रुपए में आप दिल्ली पहुंच जाएंगी। वो तो पहले पापा बताते होंगे कि मोदी नगर में 6-6 घंटे जाम, या आपको पता कुछ पता हो या होगा। और अभी तो मतलब इतना टाइम लग जाता था, जैसे अब कोई भी कॉलेज वगैरह भी जाना है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी सब अब कॉलेज लाइफ में स्टेप आउट हो चुका है, तो रोज का मतलब डेली आना जाना लगा ही रहता है कि चाहे वो आपको एग्जामिनेशंस के लिए हो या फिर अगर सीए भी कर रहे हो तो आप एग्जाम देने तो जाते ही हो ना कॉलेज, तो उसके लिए भी बहुत हेल्प होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अनुष्का का ज्यादा समय नहीं लेंगे, पढ़ रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द मेरी शुभकामना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। एक अपील मेरठ के उन तमाम लोगों को, फर्स्ट टाइम वोटर को भी, साथ में तमाम यूथ को जो घर से निकल के वोट करें और जो मसूरी नैनीताल चले गए हैं उनको अपील करो कि रात भर में मेरठ आ जाएं। हाँ बिल्कुल, कि अब आपके पास ऑप्शन है, चांस है और अपनी आप चॉइस सामने रख सकते हो, तो वोट क्यों नहीं। घूम तो आदमी भी लोगे यार, पूरा साल पड़ा है घूमने के लिए, अब तो 4-5 साल घूम ही लेना अच्छे से। तो मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी घूमने गए हो रात तक आ जाओ, वोट कुछ टाइम ही लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं। और इवन मैं उन बच्चों को भी कहूँगी जो थोड़ी पढ़ाई वगैरह में बिजी रहते हैं, आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं कि आपको जाना है और वोट करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं बस यही कहूँगी सब लोग जो बाहर भी गए हैं वो भी आओ वापस, और जो भी पढ़ाई वाले बच्चे भी हैं सब यूथ को यही बोलूँगी, जाओ और वोट करो। बिल्कुल, देश के इस महापर्व में, राष्ट्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका आहुति जरूर डालें। समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश बचेगा तभी आप बचेंगे। जब देश में कोई विरोधी शक्ति, जो विदेशी शक्ति, कोई भी असुरक्षित वातावरण जब पैदा करता है तो देश की सरकार जो अच्छी होती है वही हमें आपको बचाती है। सवाल है कि आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन वोटिंग के दिन आपको एंजॉय जरूर चाहिए, चाहे साल भर आप घर में पड़े रहें। बदलिए। अगर मेरी खबर मसूरी और देहरादून और उधर नैनीताल की तरफ भी है, अगर मेरठ में भी किसी के रिश्तेदार देख रहे हैं या दोस्त देख रहे हैं, उनके दोस्त और रिश्तेदार गए हैं, तो कॉल कीजिए भैया, 1000-2000 में पेट्रोल खर्च करके वापस बुलाइए। कल मतदान के प्रतिशत को बढ़ाइए। और अनुषा जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरठ की बेटी आपसे अपील कर रही है, उस अपील को मानिए। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।